Exercise 28 of estimation. Question number first. Estimate each of the following products by rounding off each number to the nearest 10. तो यहां पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है इन दो नंबर्स का और दोनों नंबर को हमें राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के लिए. तो नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ कर लेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा वो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कहलाएगा. तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए. तो हमें इन दोनों को नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट करना है. तो नियरेस्ट 10 में क्या होता है, एस्टिमेशन के बाद जो है वंस प्लेस की डिजिट 0 हो जाती है और टेंस प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो भी जाता है और नहीं भी हो. कब 1 ऐड होता है, जब वंस प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो तो 1 ऐड कर देते हैं. अदरवाइज टेंस प्लेस की डिजिट को वही रख देते हैं. पर एक चीज तय है कि नियरेस्ट 10 के लिए जब लिखेंगे तो उसमें वंस प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है. अब आइए इसको लिखते हैं. 28 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे वंस प्लेस की डिजिट जब भी नियरेस्ट 10 की बात करेंगे. 5 या 5 से अगर ग्रेटर है वंस प्लेस की डिजिट तो टेंस प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देंगे. तो 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया. और जब नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट करते हैं तो वंस प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है. ऐसे ही नेक्स्ट 53 देखते हैं. तो नियरेस्ट 10 के लिए करना है तो वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे. 3 5 से कम है तो टेंस प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा. तो 5 का 5 रख दिया हमने और नियरेस्ट 10 में हमेशा वंस प्लेस की डिजिट 0 रखी जाती है. तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कितना होगा 20 एंड 53 का. अब ये 30 और 50 बन चुके हैं तो 30 इंटू 50 इक्वल टू 1500. ये एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो गया. आइए देखते हैं नेक्स्ट 42 इंटू 75. तो 42 को नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट करेंगे. तो जब नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट करते हैं तो वंस प्लेस की डिजिट देखते हैं, ये 2 है, 5 से कम हुई, इसलिए टेंस प्लेस की डिजिट 4 में कुछ भी ऐड नहीं होगा. 4 इज रिटन एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे. और नियरेस्ट 10 में हमेशा वंस प्लेस की डिजिट 0 रखी जाती है. तो 0 प्लेस किया यहाँ पे. 75 में फिर हमने नियरेस्ट 10 के लिए देखा तो वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे. 5 या 5 से ज्यादा होने पर वंस प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, मोर देन 5 और इक्वल टू 5 और मोर देन 5 है तो टेंस प्लेस की डिजिट में 1 ऐड करेंगे. तो 7 में 1 ऐड किया 8 हुआ. और एस्टिमेटेड नियरेस्ट 10 में क्या है, वंस प्लेस की डिजिट तो 0 ही रखना है. तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हुआ 42 75 का. 42 40 बन गया और 75 80 बन गया. इनका प्रोडक्ट 3200 आ गया. ये हमारा आंसर. आइए देखते हैं सी में क्या दिया है नेक्स्ट. 54 47. 54 को एस्टिमेटेड करेंगे नियरेस्ट 10 के लिए तो 50 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहां पे वंस प्लेस की डिजिट 5 से कम है तो ये टेंस प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा. 5 को 5 रखेंगे और वंस प्लेस की डिजिट तो 0 हो जाती है. 47 यहां पे वंस प्लेस की डिजिट 5 से ज्यादा है, मोर देन 5 है, तो इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा और ये 5 बन जाएगा. और नियरेस्ट 10 में हमेशा वंस प्लेस की डिजिट 0 रखी जाती है. तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हुआ 50 इंटू 50 2500. आइए देखते हैं नेक्स्ट 62 इंटू 59. 62 को एस्टिमेटेड किया हमने नियरेस्ट 10 के लिए. तो हमने क्या देखा, वंस प्लेस की डिजिट देखी. वंस प्लेस की डिजिट 5 से कम है इसलिए टेंस प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा. 6 को 6 रखा. और एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 में क्या होता है, वंस प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है. अब 59 की बात करें. नियरेस्ट 10 के लिए एस्टिमेट करना है तो वंस प्लेस की डिजिट उसके ठीक पहले वाली प्लेस मतलब वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे. 5 या 5 से ग्रेटर होने पर 9 5 से ग्रेटर है इसलिए टेंस प्लेस की डिजिट में सिर्फ 1 ऐड हो जाएगा. तो 5 में 1 ऐड किया तो 6 हुआ. और नियरेस्ट 10 में तो हमेशा 0 रखा जाता है वंस प्लेस की डिजिट. तो एस्टिमेटेड सम क्या प्रोडक्ट क्या हुआ 62 कन्वर्ट हो गया 60 में, 59 भी 60 में कन्वर्ट हो गया. तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हुआ 60 इंटू 60 3600. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है हमारा. क्वेश्चन नंबर 2. एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100. तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ किया फिर प्रोडक्ट निकाला, वैसे यहां पे हम नंबर को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 के लिए और उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कहलाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. 378 इंटू 190. तो एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 100. तो नियरेस्ट 100 में क्या है होता है, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट तो 0 बन जाती हैं. टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 0 हो जाएंगी. और 100 प्लेस वाले की डिजिट का क्या होगा,
उसमें ये होगा कि उसके ठीक पहले टेंस प्लेस की डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 7 है, 5 या 5 से ज्यादा है ये, इसलिए 3 में 1 ऐड हो गया और ये 4 बना, और टेंस और वंस प्लेस की डिजिट तो 0 0 रखते हैं नियरेस्ट 100 में। 119 का देखा, नियरेस्ट 100 के लिए हम क्या करते हैं, उसके ठीक पहले टेंस प्लेस की डिजिट देखा हमने तो 1 है, 5 से कम है, इसलिए 100 प्लेस में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 1 है तो 1 का 1 रख दिया, और नियरेस्ट 100 में क्या होता है, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 0 रखी जाती है। अब ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हुआ, 400 इंटू 100 और आ गया 40,000। इस तरह से एक ऐसे ही हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। 264 इंटू 147, तो नियरेस्ट 100 के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं टेंस प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होने पर, जैसे 6 है 5 से ग्रेटर है, इसलिए 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो गया, 2 बन गया 3, और 64 का क्या होगा, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 0 रखी जाती है। 147 की बात करें तो नियरेस्ट 100 के लिए क्या करेंगे, टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे, 5 से कम है इसलिए 100 प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 1 को 1 रखेंगे, और नियरेस्ट 100 में हमेशा क्या करते हैं, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 0 रखते हैं। तो हमें एस्टिमेटेड वैल्यू आ गए। अब प्रोडक्ट, हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, इनका प्रोडक्ट ही एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये 300 और 100 मिल चुका था और इनका मल्टीप्लाई किया तो 30,000 हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 408 एंड 291, इसको हमें नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करना है और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है। 408 को नियरेस्ट 100 के लिए करना है तो 1 टेंस 100 के ठीक पहले वाले डिजिट देखेंगे 0, 5 से कम है इसलिए 4 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 4 का 4 रखेंगे, और नियरेस्ट 100 में क्या होता है, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 0 रखी जाती है। ऐसे यहां देखेंगे नियरेस्ट 100 के लिए ठीक उसके ठीक पहले वाला टेंस प्लेस को देखेंगे, 9 है, 5 से बड़ी डिजिट है, इसलिए 2 में क्या ऐड हो जाएगा, 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 में 1 ऐड होने पर यह बनेगा 3, और नियरेस्ट 100 में टेंस और वंस प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है। अब इनका ही प्रोडक्ट 400 और 300 का वो कहलाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 400 इंटू 300, 4 3 12, और ये 0 आ गया तो ये 1,20,000 हो गया। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो यहाँ पे 271 मल्टीप्लाइड बाय 330 करना है, तो 271 को एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 करेंगे तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। जब नियरेस्ट 100 कहता है तो ठीक उसके पहले वाले प्लेस की डिजिट देखी जाती है, तो टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। तो 7 क्या 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर होने पर क्या करते हैं, 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 2 में हमने 1 ऐड किया तो ये बन गया 3, और नियरेस्ट 100 में क्या होता है, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है। अब देखते हैं 330, इसको भी नियरेस्ट 100 करना है, एस्टिमेट करना है, तो हम देखेंगे टेंस प्लेस की डिजिट 3 है जो कि 5 लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 होने पर 100 प्लेस की डिजिट को एज इट इज रख दिया जाता है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है। तो 3 को ये 3 रख दिया हमने, और नियरेस्ट 100 में टेंस और वंस प्लेस की डिजिट तो 0 होती है तो 0 रख दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही 300 इंटू 300 ही क्या कहलाएगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो 300 इंटू 300 ये हमारा 339 आ जा गया, और ये 4 0 2 0 और 2 0 2 0 हो गए, तो 90,000 इसका आंसर आ गया। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमारा 90,000 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 28 का 3rd क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड द सेकेंड नंबर डाउनवर्ड। तो जो पहला नंबर है 184 को आगे बढ़ाना है, अपवर्ड करना है, और 152 को नीचे लाना है। तो 184 क्या हो सकता है, या तो 200 बन सकता है या 100। 152 बढ़ाने पे क्या होगा, राउंड ऑफ करने पे 200 बनेगा या 100। तो हमेशा इसको क्या करना है, जो सेकेंड नंबर है इसको डाउनवर्ड ही करना है, और पहले नंबर को आपको अपवर्ड करना है, बढ़ाना है, इसको नियरेस्ट 100 तक पहुंचाएंगे आप। तो 184 को आप 200 कर सकते हैं, और 152 को आप नीचे करेंगे तो 100 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 100 लिखेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन को करना, लिखना कैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, सॉल्व करवाता हूं। तो 184 इंटू 152, 184 को आपको अपवर्ड आगे बढ़ाना है, तो एस्टिमेट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 184 को आप 200 लिख सकते हैं। 1 टेंस 100, तो मैक्सिमम 100 है, तो इसमें आप उसको 100 के लिए आप इसको एस्टिमेट करेंगे और ऊपर बढ़ाना है आपको, तो 184 को आप 200 कर दिया, और 152 को 100 में रखना है ना,
तो 152 का या तो 200 कर सकते हैं या 100, तो इसमें कहा कि डाउनवर्ड करना है उसको, तो हमने इसको एस्टिमेट करके 100 कह दिया। अब इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या हुआ, 200 इंटू 100 आ गया 20,000, जिसमें 200 कैसे है, अपवर्ड 184 को आगे ऊपर बढ़ाने पर, 152 को नीचे करने पर 100 बना है, तो इसको कहेंगे एस्टिमेटेड डाउनवर्ड। तो सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही करने हैं, पहले वाले को अपवर्ड करना है, दूसरे वाले को डाउनवर्ड करना है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और जब जो वैल्यू आए एस्टिमेटेड वैल्यू, इनका प्रोडक्ट निकाल देना है और यही प्रोडक्ट क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो 355 को आप एस्टिमेट करेंगे, या तो 355 को 400 कह देंगे या सीधे सीधे 300 कह देंगे। तो एस्टिमेटेड करना है अपवर्ड, तो 355 को आप बढ़ा के इसको आप करेंगे 400, और 450 को आप 400 कर सकते थे या 500, बट इसने कहा डाउनवर्ड करना है, तो 450 को आपको नीचे लाना है और इसको 400 लिख देना है, और ये जो वैल्यू है इनका प्रोडक्ट है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कहलाएगा। तो एस्टिमेटेड सब 400 इंटू 400 1,60,000 आ गया। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, और थर्ड में भी सबसे लास्ट जो सी है वो सॉल्व करेंगे। 267 एंड 146 इनका प्रोडक्ट निकालना एस्टिमेटेड, जिसमें कि पहले वाले नंबर को अपवर्ड करना है, दूसरे वाले को डाउनवर्ड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसीलिए हम पहले वाले नंबर को बढ़ाते हैं और दूसरे वाले नंबर को कम करके लिखते हैं। तो 267 को 200 या 300 लिख सकते थे, नीचे जाने पे 200 बनेगा, ऊपर जाने पे 100 में 300 कहलाएगा, बट अपवर्ड करना इसलिए 300 लिखा। और 156 को आप 100 लिख सकते थे या 200, तो डाउनवर्ड ही बोला है, तो 146 को नीचे ले जाएंगे आप तो 100 बनेगा। अब इनका प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, तो लिख लेते हैं। तो 267 अपवर्ड 300, तो ठीक है, 300 एंड 100 का इंटू हुआ तो 30,000 बना। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 28 कंप्लीट होती है। अब इसके बाद एक्सरसाइज तो नहीं दिया है, असेसमेंट 6 दिया हुआ है। आइए देखते हैं, असेसमेंट सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है 9098 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वंस प्लेस की डिजिट देखते हैं। वंस प्लेस की डिजिट देखते हैं, 5 या 5 से ग्रेटर होने पर हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो 909 में हम जब 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 109 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 910। 909 क्या हो गया, 910 हो गया। और 8 का क्या होगा, हमें मालूम है नियरेस्ट 10 के लिए वंस प्लेस की डिजिट हमेशा 0 रखी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं 6066 को राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 100 के लिए, तो क्या देखेंगे, टेंस प्लेस की डिजिट, वंस टेंस प्लेस की डिजिट 6 है, मतलब ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो 60 क्या बन जाएगा, ये 61 बन जाएगा। और नियरेस्ट 100 में क्या होता है, हमेशा टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 0 ही रखी जाती है। आगे देखते हैं 2450 नियरेस्ट 100 के लिए करना है, तो देखेंगे हम टेंस प्लेस की डिजिट, वंस टेंस की डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होने पर, तो 5 है, तो 5 होने पर क्या करते हैं, 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 4 में 1 ऐड किया तो 5 हो गया, तो 24 क्या बन गया, 25। और नियरेस्ट 100 में टेंस और वंस प्लेस की डिजिट 0 रखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नियरेस्ट 1000 के लिए। जब नियरेस्ट 1000 के लिए कहेगा तो हम देखेंगे उसके ठीक पहले वाला प्लेस 100 उसकी डिजिट, तो 100 प्लेस पे तो 5 है, तो 5 या 5 से ग्रेटर होने पर क्या करते हैं, हम वही करते हैं क्या, 1000 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया। और नियरेस्ट 1000 में 100 टेंस और वंस प्लेस पे 0 रखा जाता है। फिर यहां पे दिया हुआ है नियरेस्ट 1000, तो इसके लिए भी 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे, 6 दिया है, 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, इसलिए जो उसके पहले जो नंबर है 29, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। और नियरेस्ट 1000 में क्या होता है, 100 में 0, टेंस में 0 और वंस प्लेस में भी 0 रखा जाता है। अब ये नंबर दिया है, इसको नियरेस्ट 1000 के लिए करेंगे, तो नियरेस्ट 1000 के लिए जब राउंड करना है तो हमेशा देखा जाएगा 100 प्लेस की डिजिट 8 है, 8 क्या है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए जो आगे जो नंबर है 99 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 100। और जो 1000 है तो 100 प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0 और वंस प्लेस पे 0। इस तरह से हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द नंबर विच कैन राउंडेड टू 620। 620 को किन नंबरों को 620 लिखा जा सकता है, तो 620 उन सभी नंबरों को लिखा जा सकता है
अगर 620 अगर हमें बनाना है तो अगर जो नंबर 620 से नीचे हैं उनको भी राउंड ऑफ करके 620 लिखा जा सकता है, जैसे कि 615 की बात करें। वंस प्लेस की डिजिट क्या है 5, तो 5 या 5 से ग्रेटर होने पर क्या कर देते हैं, इसमें टेंस प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 62 बन जाएगा और वंस प्लेस की डिजिट 0 होगी। तो 615 को आप ऐसा रख सकते हैं, 616 को भी रख सकते हैं, 617, 618, 619, 621 को भी आप डाउनवर्ड लाएंगे तो 620 बनेगा, 622, 623 एंड 624 को भी आप 620 ही लिखेंगे। अब ऐसे दूसरा देख लेते हैं हम लोग। 850 के लिए भी ऐसे ही होगा। 850 तो 845, 846, 847, 848, 849 और 850 से बड़े नंबर जो है 851, 852, 853, 854, इनको राउंड ऑफ करके 850 लिखा जा सकता है। 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194 को आप 190 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। आज देखते हैं डी में क्या दिया हुआ है। 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1241, 1242, 1243, 1244 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1240 आप लिख सकते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे 7000 है, किन नंबर को आप राउंड ऑफ करके 7000 लिख पाएंगे, तो 6500 से 6999 ये जो उससे छोटे नंबर इनको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, या 7000 से जो बड़े नंबर है 7001 से लेके 7499 इन नंबरों को आप राउंड ऑफ करके 7000 बना सकते हैं। ऐसे ही बाकी कौन कौन से नंबर हैं उनको हम लोग देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 900 इसमें नियरेस्ट 100 के लिए है, तो 850 से 899 जो 900 से कम नंबर है 850 से 899 इनको आप राउंड ऑफ करके 900 लिख सकते हैं, या फिर 900 से जो ग्रेटर नंबर है 901 से लेके 949 तक है इनको आप एस्टिमेट करके 900 लिख सकते हैं। 500 के लिए क्या है, 500 के लिए भी क्या करेंगे, 450 के बाद से जो भी नंबर हैं और कहां तक 499 तक, ये सारे नंबर 500 से छोटे हैं मगर एस्टिमेट करेंगे तो 500 तक आएगा जब नियरेस्ट 100 के लिए करेंगे। और 500 से ग्रेटर नंबर भी जो दिए हुए हैं जैसे कि 501 से लेके 549 इनको भी आप एस्टिमेट करेंगे तो 500 तक आएगा जब नियरेस्ट 100 के लिए राउंड ऑफ करेंगे। 2300 के लिए क्या है, तो यहाँ 2050 टू 2099 उससे छोटे इन नंबरों को आप ऐसा कर सकते हैं, और उससे ग्रेटर नंबर की बात करें तो 2301 से लेके 2349 तक के नंबरों को आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 के लिए तो 2300 उसको बनाएंगे। अब यहां पे दिया है 14600 को नियरेस्ट 100 के लिए ही बोला गया है, तो आप क्या करेंगे 14550 से लेके 14599 ये जो छोटे नंबर है इनको आप एस्टिमेट करके इतना ला सकते हैं नियरेस्ट 100 के लिए, या फिर 14600 से जो बड़े नंबर है जैसे कि 14601 से लेके 14649 इन नंबरों को भी आप एस्टिमेट करेंगे तो 14600 आएगा। आइए देखते हैं 4th में दिया हुआ है सेम टू सेम 1000 के लिए किया है, जैसे यहां नियरेस्ट 100 के लिए किया था यहाँ 1000 के लिए किया है। मतलब यहां हम सब जगह देख रहे हैं कि 100 टेंस और वंस प्लेस की डिजिट सब जगह 0 है, मतलब नियरेस्ट 1000 के लिए किया है। तो इसको लिखना क्या है वो देख लेते हैं। तो नियरेस्ट 1000 के लिए ये लिखा हुआ है, इस तरह से आपको नोट कर लेना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। यूज द डिजिट 876। 876 का यूज करना है और ऐसा नंबर बनाना है जिसको कि राउंड करेंगे तो वो 770 आएगा। तो वो नंबर आपको देखना है। 770 किया है मतलब 0 यहां पे आया, मतलब ये नियरेस्ट 10 के लिए किया गया है, क्योंकि वंस प्लेस में 0 है, सिर्फ 1 प्लेस में 0 है, इसका मतलब ये नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ किया गया है। तो चलिए
8, 7, 6 का यूज करके ऐसा कोई नंबर बनाते हैं। अब 8, 7 और 6 को यूज करिए और ऐसा नंबर बनाइए जिसको राउंडेड करने पे 770 आता है। तो हमने इसको यूज करके क्या बनाया, 768। अब 768 को राउंडेड टू नियरेस्ट 10 करेंगे तो क्या होगा, नियरेस्ट टेंस के लिए क्या करते हैं, वंस प्लेस की डिजिट लिखते हैं। 5 या 5 से ज्यादा होने पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ 5 से ज्यादा है तो टेंस प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 77 बन जाएगा। और नियरेस्ट 10 में हमेशा वंस प्लेस की डिजिट 0 रखी जाती है। तो वो नंबर रिक्वायर्ड क्या था, 768। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन असेसमेंट 6 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 400 बनाया गया, मतलब नियरेस्ट 1000 के लिए सॉल्व, नियरेस्ट 100 के लिए सॉल्व किया गया है। तो नियरेस्ट 100 के लिए किसको सॉल्व करेंगे, 348 को अगर करते हैं हम लोग तो देखिए यहां पे 396 है। इसको अगर हम नियरेस्ट 100 के लिए अगर राउंड अप करेंगे तो टेंस और वंस प्लेस की डिजिट तो 0 हो जाएगी। और नियरेस्ट 100 के लिए जब करते हैं तो टेंस प्लेस की डिजिट देखते हैं, 5 से ज्यादा होने पर ये 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा और ये 400 बन जाएगा। ऐसे यहां देखेंगे 1700 के लिए क्या है, तो ये हमारा 1661 है, क्योंकि टेंस और वंस प्लेस की डिजिट तो 0 हो जाएगी जब नियरेस्ट 100 के लिए करेंगे। लेकिन जब नियरेस्ट 100 में क्या होता है, टेंस प्लेस की डिजिट देखते हैं, 5 या 5 से ज्यादा होने पर 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो 16 में 1 ऐड करके देंगे तो 1700 आ जाएगा। ऐसे सी में जो है, सी में हमारा 243, ये नियरेस्ट 1 के लिए होगा, सॉरी नियरेस्ट टेंस के लिए होगा, क्योंकि यहां पे नियरेस्ट टेंस में ही केवल वंस प्लेस की डिजिट 0 रहती है। तो ये 3 जो है 0 बन गया होगा, 10 और 5 से बड़ा नहीं है इसलिए 4 में कुछ ऐड नहीं हुआ और ये 2040 आ गया। ऐसे डी में 925 को आप जो है 900 लिख पाएंगे, 780 में 77 को ये 0 हो गया, 78 बन जाएगा। और 4000 की बात करें तो 4398, क्योंकि 4000 कहा है यहाँ पे, मतलब नियरेस्ट 1000 के लिए इसने सॉल्व किया। तो नियरेस्ट 1000 के लिए सॉल्व किया गया है तो वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट तो 0 हो गई, लेकिन नियरेस्ट 1000 के लिए हम 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे तो 3 है, तो 3 5 से कम है, इसलिए 1000 प्लेस की डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, 4 का 4 रहा आया और 398 तीनों 0 बन गए। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 28 और असिस्टमेंट 6 भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारी ये चैप्टर 8 जो एस्टिमेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम ज्योमेट्री कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।